सरकारी राशि का जो बंदरमाट कब से चल रहा है इस कॉलेज में? देखिए, अभी इस गवर्निंग बॉडी से पहले एक एडक कमेटी यहाँ बनी थी और उस एडक कमेटी के सेक्रेटरी थे पूर्व विधान पार्षद दिलीप कुमार चौधरी जी, जो अभी सीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। तो वो सेक्रेटरी थे और प्रिंसिपल थे यही डॉक्टर शिवशंकर राय। तो इन दोनों की मिली भगत से, हालांकि उस समय में यूनिवर्सिटी ने इनका वित्तीय पावर सीज कर रखा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिए हुए था, इसलिए ये स्टाफ की लिस्ट यही बना करके भेजते थे जो सेक्रेटरी के पास, और साइन करने के लिए जीडी कॉलेज बेगूसराय के प्रिंसिपल थे यहाँ युवा, तो उनके और सेक्रेटरी उस समय थे दिलीप चौधरी, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से ये पैसे की निकासी होती थी और रिकमेंडेशन इनका होता था। इस प्रिंसिपल जो अभी वर्तमान में प्रिंसिपल है, इनका रिकमेंडेशन होता था। तो वो बाज़ाब्ता हमने दिया है आपको वो पेपर, जिस पर वर्तमान प्राचार्य का भी सिग्नेचर है, वो जीडी कॉलेज बेगूसराय के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर राम अवधेश कुमार, उनका भी सिग्नेचर है, और जो उस समय के सचिव थे दिलीप कुमार चौधरी जी, उनका भी सिग्नेचर है। वो जो पे एडवाइस जो बैंक को भेजा गया है उसकी कॉपी हमने आपको दी है, और आप देखेंगे कि जिनको हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है वो आप उस लिस्ट से मिलान करेंगे तो आप देखेंगे, पाएंगे कि उसमें उन तमाम लोगों के नाम पर निकासी है पैसे, और उसी समय से लगातार ये जारी है। हर महीने उन लोगों को राशि दी जाती है जिनको हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, और जो अनुदान का पैसा आता है उसमें से भी 1 करोड़ 2007-10 का हमारा अनुदान है 1 करोड़ 28 लाख का, और समझिए कि 7-10 से लेकर के अभी तक का इंटरेस्ट हुआ 45 लाख रुपया उसमें, तो कुल 1 करोड़ 75 लाख के लगभग वो सारा अमाउंट है, और उस अमाउंट में से मात्र 60 लाख रुपया हम लोगों को दिया गया है। जो वैध कर्मचारी हैं उनको मात्र 60 लाख रुपया दिया गया है। आज की तारीख में भी 1 करोड़ 15 लाख रुपया वो जमा है वहाँ, लेकिन वो जमा है नहीं, उसी में से 60 लाख रुपया वो निकाल करके उन लोगों को दे दिए, ये वर्तमान सचिव उन लोगों को दे दिए जिनको हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर रखा है, और हर महीने जो राशि उनको दी जा रही है कॉलेज के इनकम से वो अलग। तो ये समझिए कि दिलीप कुमार चौधरी जी के समय से लेकर के अभी तक 3 करोड़ से ऊपर की राशि का बंदरबाट यहाँ किया गया है, गबन किया गया है, और वर्तमान प्राचार्य और तत्कालीन सचिव और वर्तमान सचिव की मिलीभगत से ये सारा चीज हुआ है। यहाँ पैसे की लूट मची है, और जिन लोगों ने अपना हड्डी गला गला करके इस महाविद्यालय की इमारत को खड़ा किया है, आज उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनके भयानक ठंड में उनके बदन पर एक गर्म कपड़ा तक नहीं है। लोग यहाँ पेट बांध करके, माननीय के पाठक साहब जो अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए मशहूर माने जाते हैं, उनके आदेश का हवाला दे करके यहाँ सुबह सवेरे लोगों को बुलाया जाता है। लोग ठिठुरते हुए आते हैं, काम करते हैं यहाँ, फिर शाम में यहाँ से लौट करके जाते हैं और पेट में एक दाना नहीं रहता है। सरकार से आप क्या मांग करना है? हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इसकी जांच निगरानी विभाग से कराई जाए, और अविलंब जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाला जाए। यही हम लोगों की मांग है। कॉलेज में 50 लाख से ऊपर का काम हो रहा है उस बिल्डिंग में जी, और ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, यह किस मद से हो रहा है, इसका कब टेंडर हुआ, कब वर्क ऑर्डर निकला, कितने का एस्टिमेट है, ये कोई जानकारी यहाँ न तो स्टाफ को है, न ही गवर्निंग बॉडी के मुझ जैसे सदस्यों को है। मैं भी कॉलेज की शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधि के नाते एक मेंबर हूँ, और उसके बावजूद मुझे जानकारी इस बात की नहीं। तो निश्चित तौर पर यह अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध ढंग से इसका निर्माण कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लूट कर सकें, और इसमें प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों की मिली। 1 लाख रुपए की जो राशि होती है वो कॉलेज अपने तहत कर सकती है, लेकिन ये 1 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि है, इसके लिए जो यूनिवर्सिटी है उनका भी आदेश होना या फिर टेंडर होना, इस तरह का बात होता है, तो इस तरह का कोई मामला नजर नहीं आया। बिल्कुल, कहीं कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं अपनाई गई है। अपनी मर्जी से चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है सेक्रेटरी और प्रिंसिपल को, अपना चेक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, न तो इसकी निविदा निकाली गई, ना ही कोई एस्टिमेट बना, और
अपने मर्जी से ये दोनों मिल करके इसको खर्च कर रहे हैं। इस कॉलेज में कुछ अवैध स्टाफ भी हैं जिसको हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, वो भी कार्यरत हैं। वो किसके संरक्षण में कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, ये 100% सेक्रेटरी और प्रिंसिपल के संरक्षण में कार्यरत है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ के सचिव, यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हैं और बाजाबता इन लोगों ने यहाँ लठैतों की एक टोली तैयार कर रखी है ऐसे अवैध लोगों के नाम पर कि अगर कोई कुछ बोले हम यहाँ लूट मचाए रखें और अगर कोई कुछ बोले तो उसको हम डंडे से सीधा करें। प्रतिदिन हमारे कर्मचारियों को लगातार धमकी दी जा रही है। यहाँ नन टीचिंग सब लोगों को धमकी दी जा रही है। कोई दरभंगा से आ रहा है, कोई बेगूसराय से आ रहा है काम करने के लिए, लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों को जो दिया जा रहा है वही लेकर के संतोष करो और नहीं तो ऊपर से पिटाई भी लगेगी और दिया भी नहीं जाएगा। यहाँ हमने देखा कि पुलिस का एजुकेशन भी है, पुलिस क्यों तैनात है कॉलेज में? एक शिक्षण संस्थान। अब यही समझिए ना, एक तो गैर कानूनी ढंग से काम कराया जा रहा है और ऊपर से पुलिस के प्रोटेक्शन, क्योंकि स्टाफ लोगों ने कहा कि जब तक आप टेंडर नहीं निकालेगा तब तक ये काम नहीं होगा, तो इसलिए पुलिस को बुला लिया गया। और चूंकि विधायक सत्ताधारी दल के हैं तो सत्ता का गुरूर है, सत्ता का दम्भ है ये कि हम डकैती भी करेंगे तो पुलिस के संरक्षण में करेंगे और पुलिस के संरक्षण में ये डकैती हो रही है, एकदम सरकारी राशि की लूट हो रही है यहाँ। और अवैध लोग जो है वो कहता है हम लोग साथ दीजिए आप लोग। कुछ लगातार कुछ विद्यार्थियों के द्वारा यह आरोप लगता रहा है कि जो राशि होते हैं उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पर लिया जाता है, जो रसीद काटा जाता है उससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है, ये क्या मामला? बिल्कुल, एक फॉर्म की कीमत 200 रुपये है जी, और विद्यार्थी से 250 रुपया लिया जाता है, 260 रुपया लिया जाता है। तो अब ये समझिए कि एक फॉर्म में ही सिर्फ 260 माने 60 रुपया ज़्यादा ले लिया जाता है। फिर आगे और जो रसीद जाता है वो कटवाने के लिए तो उसकी अलग से उसमें अलग से उसको राशि देनी पड़ती है। मतलब ले दे करके लगभग एक विद्यार्थी को 100-200 रुपया वो देना पड़ जाता है एक्स्ट्रा। लगभग 2000 स्टूडेंट होंगे यहाँ पर, अगर एक विद्यार्थी 100-200 रुपये देते हैं तो राशि अत्यधिक हो जाती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो राशि है वो आपस में जो यहाँ के कर्मचारी हैं या फिर मान लीजिए जो प्रिंसिपल साहब हैं तो ये लोग आपस में बंदरबाट करते होंगे। यहाँ तो जो सरकार भेजती है हम लोगों के लिए राशि जी, कर्मचारियों को, तो वो तो मिलता नहीं है सही से, उसमें लूट मची हुई है। जी, अब आप समझ रहे हैं कि वो जो अवैध रूप से जो लोग वसूली कर रहे हैं वो क्यों देंगे कर्मचारियों को? वो तो सारा प्रिंसिपल के जेब में जाता है या फिर सेक्रेटरी के जेब में जाता है।